ठीक है सर। तो जैसा कि हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि आपने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो आपको सीखनी है, सामान खरीदना सोल्यूशन नहीं है कि आपने सामान खरीद लिया और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। पहले आप लोग, सारे लोग जो भी इस वीडियो करेक्ट। को देख रहे हैं, और सुदर्शन जी जैसा हमारे आपसे भी बात हो रहा था कि आप इस बिजनेस को करने के पर्पज से आए हुए हैं, इसको बढ़ाने के पर्पज से आए हैं, तो जितने लोग भी इस बिजनेस को करने के पर्पज से आए हैं, पैसा कमाने के पर्पज से आए हैं, तो सबको सीखना पड़ेगा। आप चाहे जितना अपने बारे में जानते हो, चाहे जितना इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, हर जगह हर इंडस्ट्री का अपना तौर एंड तरीका होता है जो हर किसी को सीखना है। तो हम इस मीटिंग को, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। ये मीटिंग खास तौर पे पर्सनलाइज मीटिंग की गई है, खाली न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए। जो लोग भी न्यू ज्वाइन हुए हैं और मोदी के बिजनेस को बेसिक्स सीखना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए मेरी टीम से ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगले 10 से 12 दिन ये मीटिंग चलने वाली है। 7:30 बजे से 8 बजे तक मीटिंग होगी, मात्र आधे घंटे की होगी, जिसमें मैं आपको एक नए टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके मोदी के बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। तो चलिए हम आपके एजेंडे की बात करते हैं। एजेंडे की हम स्क्रीन में शेयर करता हूं। तो हम एजेंडे के ऊपर बात करते हैं कि कैसे हम इस मीटिंग को ड्राइव करेंगे और आगे हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग अपनी डायरी सब लोग लेके बैठे हुए हैं, सारे लोग हाँ। डायरी लिए हुए हैं। यस यस। ठीक है, तो डायरी लेके बैठिएगा अगले 10 दिन तक, ताकि आपको आप पता रहेगा कि क्या चीज आपको करनी है। यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आप बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सुदर्शन जी? नहीं, अब तक नहीं। अब तक नहीं। फिर से देखिएगा, बताइएगा अगर लोड हो जाए स्क्रीन आप। तो अभी सारे लोगों को एक एक्टिविटी करनी है अपनी डायरी में। सबसे पहले जिस भी भगवान और आप जिस भी गॉड को मानते हैं, उनका नाम जरूर लिखिएगा, और एक डायरी नई बना के रखिएगा, फेयर डायरी बना के रखिए। उसमें कोई काम मत करिएगा, मोदी के अलावा कोई भी काम आपको नहीं करना है उसमें। तो एक फेयर डायरी बनाइए, जिस भी भगवान ओके। को मानते हैं उनका नाम लिखिए। लिख लिया सर, सुदर्शन सर? हाँ जी, लेकिन ये ठीक है। अभी ये स्क्रीन शेयर हुआ नहीं। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, मैं देखता हूँ कि अल्पना जी आपको भी नहीं स्क्रीन दिख रहा? चलिए कोई नहीं, मैं देखता हूँ कि स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हुआ है। तो ठीक है, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब शेयर हुआ। अब हाँ। तो अभी क्या करना है कि सर आप मोदी केयर से क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है? 5 छोटे गोल जरूर लिखिए अपने, वो भी टाइम के साथ। मोदी केयर में आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट इज योर गोल? आपने क्या लक्ष्य लेके मोदी केयर को ज्वाइन किया हुआ है, वो लक्ष्य जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। बिना लक्ष्य के अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हो और मुझे यही नहीं पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे घूमने जाना है, तो सुदर्शन सर आप मेरे से क्या पूछेंगे? पहला क्वेश्चन, कहाँ जाना है? करेक्ट। कहाँ जाना, बराबर। अब जब कहाँ जाना का आंसर करेक्ट। मिल जाएगा, तो आप पूछोगे कब जाना है। राइट। राइट। अब कब जाना है, फिर इसका आंसर मिल जाएगा तो कैसे जाना है। करेक्ट। राइट। तो मतलब अगर राइट। किसी जगह पे मुझे जाना हो, तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, तब हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। यही चीज मोदी केयर के ऊपर भी लागू होती है। मोदी केयर स्टार्ट तो कर लिया, तो थोड़ा सा माइंड सेट करने की कोशिश करिए आप लोग कि मोदी केयर क्यों करना है। क्यों करना है, क्यों करने का 5 करेक्ट। चीजें लीजिए, लिखिए अपनी डायरी में, लिखिए जो आपको मोटिवेट करे, पर्सनली लेवल पे लिखिएगा जो आपको मोटिवेट करे मुझे क्यों करना है। और बड़े बड़े सपने मत लिखना, गलती से बड़े बड़े लक्ष्य मत लिखना, BMW खरीदूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, नहीं। ये चीज बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको छोटे लक्ष्य लिखने हैं जो आप अगले 3 महीने में मोदी कैसे अचीव करना चाहते हो। 3 महीने का आप अपने आप को टारगेट दो। 3 महीने के अंदर जो अचीव करना चाहते हो वो आप 5 चीजें लिखिए।
और जो भी लिखिएगा नाम के साथ लिखिएगा। मान लीजिए कि मैं मोदी केयर में अगले 10 दिन में, नेक्स्ट 10 डेज में, मैं 300 पीवी बिजनेस करूंगा। दैट इज ऑल्सो टारगेट अपने आप को। नेक्स्ट 10 डेज में या नेक्स्ट 7 डेज में, मैं 300 पीवी का बिजनेस करूंगा। अपने आप को सेल्फ टारगेट दिया आपने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट 30 डेज, या आप मंथ वाइज दे सकते हो, दिसंबर के महीने में मुझे इतनी मेहनत करनी है, कोई भी दे सकते हो। दिसंबर के महीने में मुझे डायरेक्टर बनना है, ऐसे टारगेट दे सकते हो अपने को। या दिसंबर के महीने में मुझे मिनिमम 2,000 रुपए की इनकम लेनी है मोदी केयर से। मोदी केयर से मिनिमम 2,000, 5,000, जो भी आपका लक्ष्य हो, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन डेट एंड टाइमिंग होनी चाहिए आपके पास, डेट एंड टाइमिंग होनी चाहिए, तब आप लिख पाओगे। और फर्जी वाला मत लिखिएगा। अगर काम करने के तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ही लिखिएगा। मोटिवेशन में मत लिखिएगा, क्योंकि मोटिवेशन की गोली सिर्फ रात तक चलेगी, अगले दिन उतर जाएगी आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन से बिजनेस नहीं होने वाला है। मोटिवेशन की जगह पे आपको काम करना है संयम के साथ, और कंटिन्यू करना है। तो जल्दी से आप अपना 5 टारगेट लिख लीजिए, 3 टारगेट लिख लीजिए, 4 टारगेट लिख लीजिए, 5 टारगेट लिख लीजिए, जो आप मोदी केयर से नेक्स्ट 3 महीने में अचीव करना चाहते हैं। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। अगले 2 मिनट में आपको समय देता हूँ। 7:45 पे मैं आप लोगों से पूछूंगा। गौतम जी लिख रहे हैं? जी सर। हाँ, लिखिए। और डायरी एक अच्छे से खरीदिए। मैं सबकी डायरी भी चेक करूंगा कि आपने डायरी कौन सी ले रखी हुई है, ठीक है। Recording. ठीक है, हो गया, लिख गया, हो गया। ठीक है। देखिए, आज के समय में मोदी केयर में हमारे पास लोग 2 तरह से होते हैं, और 2 तरह से आप भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो। एक वो लोग होते हैं जो बिजनेस माइंड से आते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो कस्टमर माइंड से आते हैं। 2 तरह से माइंड से लोग आते हैं, और दोनों लोग हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है। दोनों लोग जरूरी है बिजनेस के लिए। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं वो आपके लिए है। कहते हैं ना, रास्ता दोनों रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। आप किस रास्ते में जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर। अगर आपको लक्ष्मी जी से प्यार नहीं है तो आप प्रोडक्ट लीजिए, घर में यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लक्ष्मी जी से प्यार है, कुछ इस एज में भी, जिस एज में भी है, उस एज में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इसको एज अ बिजनेस कंसीडर कर सकते हैं। और बिजनेस को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जितने भी लोग हैं, बिजनेस को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सीखने की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि खाना मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, खाने के लिए मुंह खुद से खोलना पड़ेगा। मैं मुंह नहीं खुलवा सकता आपका। तो खाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपने 5 टारगेट लिख लिए हैं। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मोदी केयर में जो सबसे बड़ी जरूरत होगी, आपका लिस्ट बनाने की। लिस्ट मेकिंग बहुत बड़ी चीज होती है। ये हमारा रॉ मटेरियल होता है। इसी के बेस पे डिसाइड होगा कि हम इस बिजनेस में किस लोगों को बताना चाहते हैं। एक गलती कतई मत करना कभी भी इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही। रैंडमली किसी को बताना स्टार्ट मत करना। आज मुझे वो फेसबुक से मिला था, आज मुझे वो ट्विटर से मिला था, आज मुझे वो इंस्टा से मिला था, आज मैं मार्केट गया था, मैंने एक लोगों को मोदी केयर के बारे में बताया। आधे लोग मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद या
नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद 30 दिन के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि 30 दिन में वो अपने से सब कुछ लोगों को बता चुके होते हैं। आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। आधी अधूरी जानकारी लेके हम मार्केट में चले जाते हैं लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, जिससे आप फेल हो जाओगे। पूरे प्लान के साथ हमें उतरना होता है मार्केट में। इसकी एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है, जिसके बारे में हम आगे ट्रेनिंग्स में बात करेंगे अलग अगले डे में जब भी टॉपिक्स आएगा। तो इनवाइट करने का टेक्निक्स हमारे पास, लोगों से बात करने का टेक्निक्स है, कैसे प्लान दिखाना है उसका टेक्निक्स है, हर चीज की टेक्निक्स अवेलेबल है, जिस टेक्निक्स को हमें सीखना पड़ेगा, जिस क्रक्स को हमें सीखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, लिस्ट मेकिंग बनानी है अपनी डायरी में। आपको नाम बनाने हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में आप अप्रोच करना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को प्री जज मत करिएगा, प्री जज बिल्कुल भी मत करिएगा कि मुझे मुझे इस बिजनेस के बारे में उसको बताना है या नहीं बताना। बिना जज किए हुए बस आपको ये इस टेम्पलेट में नाम लिखना है अपनी डायरी में। नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन एंड प्रोफेशन, क्या काम वो करते हैं, ऐसे नाम आपको लिखना। मैं लिख देता हूं एक बार। अंकित, मान लो मोबाइल नंबर कुछ, लोकेशन मैंने डाल दिया नोएडा, लोकेशन मैंने डाल दिया नोएडा, प्रोफेशन मैंने डाल दिया। और एक नाम लिखने के बाद 3-4 लाइन छोड़ के दूसरा नाम लिखना है। मान लो सुरभि। तो आपको सबसे सरल तरीके बताता हूँ, जितने भी मोबाइल नंबर पे आपके नंबर सेव है सबका कॉपी उतार लो, यहाँ पे सबका कॉपी उतार लो। सुरभि, मोबाइल नंबर XYZ, मोबाइल नंबर बाद में डाल सकते हैं आप। लोकेशन आपने डाला मुंबई, उसके बाद आपने प्रोफेशन डाला कि हाउस वाइफ। मान लो आपको ये रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इतने लोगों को हम अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में इस बिजनेस को अप्रोच करेंगे। लेकिन बिना नाम लिखे हुए मार्केट में मत कूदना, क्योंकि अभी नाम में भी हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे किसको पहले अप्रोच करना है, किसको पहले अप्रोच करना है वो भी हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो बिना रॉ मटेरियल बनाया, और हर किसी के जीवन में कम से कम 200 लोग को वो जरूर जानता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कम से कम आपके पास 200 लोगों के नाम होने चाहिए। सुदर्शन जी, 200 लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 200 लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं। ओएस। गौतम जी, आप 200 लोगों के नाम लिख सकते हैं? जी सर। देखो, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो का क्वेश्चन तो बात का है, सिर्फ अभी मैं नाम लिखने की बात बता रहा हूं, जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से जानते हैं। तो जल्द से जल्द आपको 200 लोगों के नाम पूरे करने हैं। हर दिन टारगेट दीजिए, हर दिन मैं 50 लोगों के नाम लिखूंगा, मोबाइल नंबर आगे पीछे डाल लेना। हर दिन 50 लोगों के नाम लिखूंगा। तो नाम लिखने की लिस्ट आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, लिस्ट फाइंड कहाँ से कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ तरीका, लिख लो आप, नोट डाउन भी कर लो लिस्ट फाइंड करने का तरीका। एक तो आपके मोबाइल कॉन्टेक्ट से आपको लिस्ट मिल जाएगी लोगों की, जो भी आप लिख सकते हो मोबाइल से। दूसरा, आपका एफबी फ्रेंड लिस्ट मिल सकती है। हो सकता है उनके मोबाइल नंबर आप ना जानते हो, लेकिन नाम जानते हो। फेसबुक फ्रेंड है, वहां से आपको मिल सकती है, एफबी फ्रेंड से मिल सकती है, इंस्टा फ्रेंड से मिल सकती है, बहुत सारे लोग हैं, इंस्टा फ्रेंड लिस्ट से आपको मिल सकते हैं। अगर ट्विटर यूज करते हैं तो वहां जो आपको फॉलो करते हैं या जिन्होंने आपको लाइक किया है, यहां से आपको मिल सकते हैं। ये 4 जगह से आप अपनी लिस्ट के नाम ढूंढ सकते हो, बड़े आराम से, बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। यहां तक क्लियर है गौतम जी, सुदर्शन जी? राइट। और इस पे कोई भी ढिलाई मत करिएगा, इस लिस्ट मेकिंग में कोई भी ढिलाई मत करिएगा कि अरे यार ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। जज नहीं करना है। अगर ये मैं जज कर लूं कि सुदर्शन जी खाना नहीं खाएंगे, तो पहले सुदर्शन जी भूखे हैं, हमने पूछा ही नहीं सुदर्शन जी से कि खाना नहीं खाएंगे। तो हमें जज नहीं करना है, हमें सिर्फ लोगों करेक्ट। को बताना है। लोग आते हैं या नहीं आते हैं वो उनकी चॉइस है ना। तो जब आप नाम लिख लोगे तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, गौतम जी बड़े ध्यान सुनिएगा, रैंडमली आपको नहीं बताना है लोगों को। हमें कैटेगरी डिवाइड करनी है, इसी कैटेगरी से हम बताएंगे। 3 तरह की कैटेगरी होती है, हॉट, वार्म, कोल्ड। 3 तरह की कैटेगरी होती है। अब जितने भी लोगों के नाम लिख लिए हैं उनकी कैटेगरी डिवाइड करनी है। हॉट कौन से लोग होते हैं वो जान लीजिए। हॉट लोग होते हैं जो आपके नियर एंड डियर होते हैं। नियर एंड डियर मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड, या आपके ऐसे लोग जो आप पे ज्यादा बिलीव करते हैं, जो आपके चड्डी बड्डी फ्रेंड हैं, आपसे अच्छी पड़ती है, हर हफ्ते उनसे आप बात करते हो, हर हफ्ते आप उनसे बात करते हैं। ये सारे लोग नियर एंड डियर हो गए। क्लियर है? हॉट, हॉट कैटेगरी क्लियर है? राइट। राइट। इसके बाद वार्म कैटेगरी कौन से होते हैं?
वार्म कैटेगरी आपके होते हैं जो आप पे 50% बिलीव करते हैं, मतलब जिनसे कभी 30 से भारी बात हो जाती है। कौन भाई? एक मिनट सर, किसने विजय जी आप अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ठीक है, तो वार्म लोग क्या होते हैं? जो हम पे 50% बिलीव करते हैं। हमारे कलीग हो सकते हैं, हमारे दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हो सकते हैं, या जिनसे आपका ज्यादा वो नहीं हाय हेलो होता है लेकिन। और जो लोग इस दोनों कैटेगरी में ना आए वो लोग कोल्ड कैटेगरी में जाएंगे, वो सारे लोग कोल्ड कैटेगरी में जाएंगे। तो जब आप नाम लिख लेंगे तो नाम लिखने के बाद आपको उनके नीचे लिखना है वो किस कैटेगरी के लोग हैं, आपको डिवाइड करना है। जैसे मैंने लिखा अंकित एच कैटेगरी, सुरभि मेरी मान लो डब्ल्यू कैटेगरी। तो ऐसे आपको नाम डिवाइड करने हैं, नाम डिवाइड करने ये किए जा सकते हैं। कल मैं होमवर्क देखूंगा, जितने भी चाहे 20 लोगों का नाम लिखा हो, चाहे 40 लोगों का नाम लिखा हो, चाहे 50 लोगों का नाम लिखा हो, कैटेगरी डिवाइड करनी है आपको। और कैटेगरी डिवाइड करने के बाद आपका होमवर्क ये है कि कल आप मुझे जितने भी लोगों के नाम लिख चुके हैं उनमें किस कैटेगरी में कितने लोग आए हैं उनके नाम मुझे बताने हैं। अगर आपने 50 लोगों के नाम लिख चुके हैं तो 50 में सर हॉट लोग कितने आए उसका काउंट आपको कल बताना है, वार्म लोग कितने हैं उसका काउंट बताना है, कोल्ड लोग कितने हैं उसका काउंट बताना है। ये काउंट कल आपको बताने हैं जितने लोगों के भी नाम आप लिख लोगे। सुदर्शन जी, गौतम जी क्लियर है? जी सर। हाँ जी। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में 200 लोगों के नाम लिखो, मैं कहता हूं आज अगर आपने अपना होमवर्क 50 लोगों को भी किया तो 50 लोगों में कैटेगरी जरूर डिवाइड कर लेना, ताकि कल कुछ काउंट के साथ आ पाओगे कि सर मेरे इसमें हॉट 15 लोग हैं, वार्म सर 25 लोग हैं, और कोल्ड मेरे मान लो 10 लोग हैं, तो आप एक काउंट के साथ आओगे। अब इस बिजनेस का मेन क्रक्स मैं आपको बताने देता हूं, जहां पे आधे लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, अगर सुदर्शन जी, गौतम जी, मुझे बाइक चलानी हो, ये बाइक का मेरा मान लो पहला गियर है, ये मेरा दूसरा गियर है, और ये मेरा तीसरा गियर है। अगर मुझे बाइक चलानी हो तो किस गियर से चलाओगे? पहले सर गियर। सर स्पीड के ऊपर डिपेंड पहले करता है गियर। ना। अभी स्टार्ट है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई है, किस गियर से चलाओगे? बस। पहले गियर। पहले गियर से। और अगर मैं थर्ड से चलाना स्टार्ट कर दिया तो? नहीं सर, बंद रहेगी। स्टार्ट। यही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, यही चीज एप्लीकेबल होता है। आधा नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसीलिए छोड़ देता है, ये कैटेगरी बिना डिवाइड किए हुए पहले इस कैटेगरी को बताने चला जाता है, मतलब नंबर 3 पे गाड़ी वो उठा रहा है अपनी, और बंद पड़ जाएगा। इस बिजनेस का सबसे बड़ा क्रक्स ये कि जब भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो सबसे पहले आपको इन लोगों को अप्रोच करनी है। नंबर 1 गियर ये है आपका, इन लोगों को अप्रोच करनी। पहले एक पे गाड़ी दौड़ा लो, एक पे गाड़ी दौड़ा लो मतलब 15 लोगों को बता तो दो, एक पे गाड़ी चल तो जाने दो, तब नंबर 2 पे पहुंचो। अब अगर आप उल्टा अप्रोच करोगे तो यहाँ पे बैठ जाओगे, अगर यहाँ पे भी नहीं बैठे तो यहाँ पे बैठ जाओगे, और जो लोग आने थे जो सही तरीका तो उन तक आप कभी पहुंचोगे नहीं। इसीलिए आधे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए इंस्टा, ये कोल्ड वाले जानते कौन होते? फेसबुक फ्रेंड, दोस्त के दोस्त, हमारा दूध वाला, हमारा दही वाला, हमारा किराने वाला, हमारा इंस्टा का दोस्त, ये सारे लोग होते हैं कोल्ड वाले, जिनके आने के चांसेस आपके मात्र 0.1% होता है। मैं अभी आपको बता दूं परसेंटेज, जिनके आने के चांस 0.1% होता है, क्योंकि ये आपको देख के नहीं आएंगे, ये आपकी सक्सेस को देख के आएंगे। मतलब अगर नंबर 2 तक गाड़ी चला ले गए तो ये व्यक्ति चले आएंगे। अब गाड़ी स्टार्ट किए बिना ही इनके ऊपर आप अपना लक ट्राई कर रहे हो तो फेल हो जाओगे। यू डोंट हैव एनी सक्सेस स्टोरी, नहीं है आपके पास। तो ये गलती नहीं करनी है। पहला जो हमें लोगों को मैं अप्रोच करने के टेक्निक्स बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है, हर लोगों को अलग अलग स्क्रिप्ट है, लेकिन आपको जो पहली बार अप्रोच करना है हॉट लोगों को अप्रोच करना है, मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। तो आप आज से याद रखना, रैंडमली किसी के पास मत जाना, पहले डायरी बना लो, अपना लिस्ट मेकिंग बना लो, उसमें हॉट लोगों के नाम निकाल लो। मैं कहता हूं अभी 50 लोगों के भी नाम लिखे हो तो 15 लोग को ही, अभी अभी मुझे अपनी लिस्ट से सिर्फ मुझे भी 15 लोग दिख रहे हैं कि मुझे 15 लोगों को बताना है, तो इन 15 लोगों के ऊपर फोकस करना है, बाकी लोगों के ऊपर भी फोकस नहीं करना है।
अब इस 15 लोगों में आपके भाई हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके दीदी, जीजा, फूफा, फूफी, XYZ आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है। और इस कैटेगरी में लोगों को लाने के, इस कैटेगरी की मैं आपको ज्वाइनिंग बताता हूँ, 80% ज्वाइनिंग होती है इस कैटेगरी में लोगों की। हॉट जो लोग होते हैं लगभग 60 से 80% इनका रेशियो होता है, ज्वाइन हो जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं। भले ही कस्टमर बन के आए, बिजनेसमैन बन के ना आए, लेकिन 60 से 80% इनका ज्वाइनिंग रेशियो है इन लोगों का। क्योंकि ये आपकी सफलता देख के नहीं आएंगे, ये वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ये बिना सफलता देखे आपकी आएंगे। इनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, इनको चीजें अच्छी लगी, दे विल ज्वाइन। इतना भरोसा है, इतना भरोसा है। हर किसी की मार्केट में फेस वैल्यू है, हर किसी की है। और हम कोई चरस गांजा नहीं बेच रहे हैं कि हमें डर हो कि चरस गांजा बेच रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मोदी केयर ज्वाइन किया, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आप संतुष्ट हैं तो ही आगे लोगों को बताइए, अगर संतुष्ट नहीं है वहीं पर से बाय बाय टाटा बोल दीजिए मोदी केयर को। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूं, अगर आप ही संतुष्ट नहीं है तो किसी के साथ धोखेबाजी आपको नहीं करनी है, गद्दारी नहीं करनी है। सर जैसे आप कल कह रहे थे ना, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट सर आप यूज करिए, संतुष्ट होते हैं देन रिकमेंडेड। मैं भी आप आज हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज करता हूं, मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करता हूं। मैं जब संतुष्ट हूं तो मैं आपको चौड़े होकर बता पा रहा हूं कि आई हैव यूज। अभी आपने कल मेरी वीडियो देखी, मैं कोल्ड क्रीम का एक मैंने रिव्यू किया था, मैं यूज करता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं और आप भी काम करो। गद्दारी किसी के साथ नहीं करनी इस धंधे में। एक चीज याद रखना, अगर आप मेरी टीम में आए हैं तो गद्दारी नहीं करनी किसी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करेंगे। भले ही सफलता लेट में मिले, लेकिन किसी को झूठ बता के नहीं लाना बिजनेस में, किसी को गलत मार्गदर्शन दे के नहीं लाना है। अपना 100 रुपए ज्यादा कमाने के चक्कर में किसी को झूठी एडवाइस मत देना। सभी लोगों को मैं बताता हूँ, झूठी एडवाइस देकर नहीं लाना है। अभी अगर आप सुदर्शन जी या गौतम जी आप मेरे से कहें सर मैं 1 लाख का सामान खरीदना चाहता हूं, तो मैं आपको रोक दूंगा। भले ही आपके 1 लाख सामान खरीदने से मुझे 10,000 का ज्यादा पे आउट आएगा, मैं आपको रोक दूंगा। मैं पूछूंगा क्यों खरीदना चाहते हैं 1 लाख का सामान? क्योंकि अब आप मेरी टीम में आए हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। आप वो नहीं है कि आप अलग हो गए। मैं आपका पैसा मेरा पैसा, मैं आपसे पूछूंगा 1 लाख क्यों खर्च करोगे भाई? और 1 लाख खर्च करके अगर मोदी केयर से 5,000 का पे आउट लेना है तो फिर 5,000 पे आउट रख लो, 95,000 बचा लो, अपने 5,000 निकाल के 95,000 बचा लो। तो वैसी समझदारी नहीं करनी है। अगर आप 1 लाख का मेरे पास प्लान लेके आते सर 1 लाख का मैं माल निकाल लूंगा, तो मैं आपको गो हेड बोलूंगा। अपने घर में सामान नहीं रखना है मोदी केयर का, कुछ सामान रखिए, 8-10 हजार का मैजिक कॉर्नर रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 1,00,000-2 लाख का सामान घर में ला के रख दिया आपने। नहीं, ये काम नहीं करना है, कतई नहीं करना है। मेरे पास भी आप देखोगे 8 से 10 हजार का सामान है, 8 से 10 हजार का सामान है, वही रोटेट करता रहता हूँ, वही चीजें मैं करता रहता हूँ। तो पहले क्या करना है, आज आपका होमवर्क ये है कि हॉट कॉन्टेक्ट की आपको लिस्ट बनानी है, जो भी नाम लिख लेना, कल आपको काउंट बताने हैं। काउंट बताने के बाद अब अगले 10 से 12 दिन हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे मैं आपको वो बताता हूं। हम बात करेंगे इनवाइट करने के ऊपर, और मैं आपसे भी सुनूंगा, मैं आपको ऑडियो क्लिप भेजा करूंगा और आपसे मैं सुनूंगा, उसके ऊपर बात करूंगा। तो कल मैं आपको कल बताऊंगा, पहले मोदी केयर के बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा कल के टॉपिक्स में। अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि मोदी केयर में हम न्यू आईडी कैसे लगाते हैं, मोदी केयर में न्यू आईडी एंड ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, 2 चीजें। फिर इसके बाद हम जब अगला टॉपिक करेंगे, अगला सेशन करेंगे, तो उसमें मैं आपको एक एक अब रियल टाइम के क्वेश्चंस के आंसर बताने दूंगा। एडिफिकेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको कैसे करना है, अपने सामने किसी के सामने अपने बारे में कैसे बताना है, इसके बारे में हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इसके बाद ये थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस सेशन जहां पे आप मुझे सुनाओगे, मैं आपको सुनूंगा, और आपके सुनने के बेस पे मैं आपको फीडबैक दूंगा कितना हमें वर्कआउट करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, एडिफिकेशन का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसकी ऑडियो क्लिप मैं आपको 1 से 2 दिन पहले भेज दिया करूंगा। एडिफिकेशन का इनवाइट कैसे करना है, बड़ा खतरनाक टॉपिक है। अलग अलग लोगों को, अगर हॉट लोग हैं तो कैसे, वार्म लोग हैं उनको क्या इन्वाइट करनी, मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा और आप नोट डाउन कर सकते हो। हॉट लोगों को, वार्म लोगों को एंड कोल्ड लोगों को इनवाइट करने के बाद मैं आपको मोदी माइंड ओपनिंग, अलग अलग टॉपिक से माइंड ओपनिंग, किसी को प्लान दिखाने से पहले उसका माइंड ओपनिंग कैसे करें इसके ऊपर बात करेंगे। फिर प्लान कैसे शो करना है उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से मैं आपका अगले 10 दिनों 12 दिनों में सेशन देखे जाऊंगा, जिसमें आप मोदी के 10,000 रुपए से 20,000 रुपए महीना कमाने के काबिल बन जाओगे।
इतनी नॉलेज लेके 10 से 20 हजार रुपए आप कमा सकते हो, और इतना ही नॉलेज बार बार जाना है, और यही चीज आपको अपने डाउनलाइन को सिखाना है। इतनी ही नॉलेज चाहिए बस, इससे ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए आपको। यही सर्कल बार बार घूमे, यही सर्कल। सुदर्शन जी क्लियर है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हम अलग अलग बात करेंगे, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। जो लोग, जिन लोगों ने मोदी केयर का सामान खरीद लिया, ग्रुप में ज्वाइन है, तो मैं आपको ग्रुप में ऑडियो क्लिप भेज दिया करूंगा। आप उसकी स्क्रिप्ट बनाएंगे, प्रैक्टिस करके आप मुझे सुनाएंगे, तो जिससे आपका भी रियल टाइम पे मैं सीख लूंगा। कहते हैं ना, रियल ऑपरेशन करने से पहले आप मुर्दों का ऑपरेशन करेंगे, मेरे साथ ट्राई करेंगे, मैं आपका प्रॉस्पेक्ट बन जाऊंगा, मैं आपका चाचा बन जाऊंगा, मैं आपकी चाची बन जाऊंगा, और रियल टाइम पे वो क्वेश्चन दागूंगा जो आदमी पूछेगा आपसे, और आपकी डर खत्म होगा कि क्या मैं गलती करने जा रहा हूं, नहीं करने जा रहा हूं। सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा हम इस टॉपिक्स पे 10-12 टॉपिक्स है, जितना अच्छा कमांड बना लेंगे, उतना ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए बिजनेस को करने में, बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कल होमवर्क आपको बता दिया, कल आप ये लिस्ट के साथ आइएगा। मैं आपको बताता हूं, कल मैं आपको बताऊंगा कि अगले 4 दिनों में कैसे आप 300 पीवी का शॉपिंग कर सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा अगले 4 दिनों में, लेकिन लिस्ट के साथ आइएगा, नाम के साथ कुछ आइएगा। अगले 4 दिनों में कैसे 300 पीवी का बिजनेस करके हम नेक्स्ट लाइन को हिट कर सकते हैं, कल इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अपने नाम के साथ सब लोग आइएगा, और एक स्क्रिप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, एक स्क्रिप्ट में आपको बताऊंगा कल कैसे 300 पीवी का हिट करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज आपको सारे लोगों को? स्वाति जी भी अभी ज्वाइन किए तुरंत। हाँ जी। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सारे लोगों को क्लियर है? ये ट्रेनिंग 7:30 से 8 बजे तक चलेगी, आधे घंटे की होगी, और इसमें हम आपको एक एक टॉपिक बताएंगे, लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ आइएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन गायब हो जाओ। अगर आप किसी वजह से गायब हो जा रहे हैं, किसी वजह से कहीं जाना पड़ रहा है, तो जो आपको होमवर्क दिया था आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली लेवल पे भेज सकते हैं। अगर कुछ प्रैक्टिस करने को आपको दिया था तो आप मुझे ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इन केस आपको कुछ ऐसा आता है, आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो आप मुझे ऑडियो क्लिप भी भेज के अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं आप। मेरा मुद्दा यह है कि आपका सीखना मुद्दा है। क्लियर है सारे लोगों को? जी हाँ। अब किसी के अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इस मीटिंग को हम यहीं पे करते हैं। किसी का एनीथिंग XYZ कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस मीटिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर कल हम 7:30 बजे फिर इसी टाइम पे मिलते हैं आप सभी लोगों से। ठीक है? ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।